नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में हम बिहार की अलग अलग विधानसभा सीटों के मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव से पहले क्षेत्र में जो समस्याएं बनी हुई हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बिहार की खास विधानसभा सीट कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। कुछ ही महीने का समय बाकी रह गया है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्षेत्र में कौन से मुद्दे हैं जो अब की बार चुनाव में हावी हो सकते हैं। जो अहम मुद्दे हैं सीट पर, उन पर बात करें तो कैमूर जिले के अधौरी पहाड़ी पर रहने वालों को आज भी मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत होती है। पिछले चुनाव में भी ग्रामीणों ने ये मांग की थी, इस बार भी ये चुनावी मुद्दा बन सकता है। इन ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं पहुंचता है, ये एक बड़ा मुद्दा है। बिहार सरकार की नल जल योजना कैमूर के कई इलाकों में फेल साबित हुई है। पहाड़ी पर रहने वाले भी नीचे उतरकर अपने और मवेशियों की प्यास बुझाते हैं। वहीं कैमूर जिले में कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। आज भी ग्रामीण अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें, कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले बिहार सरकार के मंत्री जमा खान जीते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। अब से बस कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे तमाम सवालों के जवाब देंगे। जिले में रोजगार नहीं मिलने के कारण कैमूर जिले के कई गांवों से रोजगार के लिए युवा पलायन कर रहे हैं। पलायन एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है इस जिले का। तो ये थे कुछ मुद्दे जिन पर बात करने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ कुछ खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जमा खान जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मंत्री हैं बिहार सरकार में। हमारे साथ जुड़ी है जागृति सिंह, महिला प्रकोष्ठ की भाजपा की जिला अध्यक्ष हैं कैमूर से। रामचंद्र यादव जी जुड़े हैं, पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता हैं। आनंद कुमार सिंह जुड़े हैं, जिला अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी के हैं। विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश महासचिव हैं बसपा के। हमारे साथ अमर उजाला बिहार से कुमार जितेंद्र ज्योति जी जुड़े हुए हैं। वहीं अमर उजाला के प्रतिनिधि अजीत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर। सबसे पहले जागृति सिंह जी, ये जो तमाम मुद्दों पर अभी हमने बात की है कि जो सरकारी योजनाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रही है कैमूर जिले में, आपसे जानना चाहूंगी क्या वजह मानी जा रही है, क्योंकि आपकी सरकार केंद्र में भी है। क्या वजह मानी जा रही है जो ये तमाम समस्याएं आ रही हैं सामने? मैम देखिए, सारी सरकारी योजना गांव-गांव तक पहुंच रही है और जनता तक पहुंच रही है। ऐसा बात नहीं है कि योजना पहुंच नहीं रही है। केंद्र में सरकार है, बहुत ग्रामीण जनता के लिए और आवास, गैस योजना, उज्ज्वला योजना जो चल रहा है, सड़क, मतलब बहुत सारा विकास हुआ है। अब विपक्षी लोग इसका मुद्दा बनाते हैं झूठ-मूठ का कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए, कोई भी योजना 100% निकलती है तो 90% तक तो पहुंच ही जाती है। 10% तो इधर उधर मान लीजिए। सरकारी योजना को पूरा होने में टाइम लगता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आनंद कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगी। हम सबों के इलाके के मंत्री जी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जन स्वराज, जनता के सुंदर राज की कल्पना की गई है, जिसका अहम मुद्दा है कि बिहार के श्रम और बिहार के युवाओं के पलायन को रोका जाए। उस पलायन को जब तक रोका नहीं जाएगा, बिहार की अर्थव्यवस्था, मेरा मानना है, प्रशांत किशोर जी का मानना है कि यह सुधर नहीं पाएगी। दूसरा विषय है, यहाँ के बच्चे आज भी शिक्षा के अभाव में मजबूरन सरकारी विद्यालय में जाते हैं। इच्छा नहीं है, अभिभावक के पास पैसे नहीं है, फिर भी वह भेजते हैं। तो मेरे पार्टी का और मेरे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का कहना है कि वह गरीब गुरबा व्यक्ति जिसकी आय कम है, जो बगल के प्राइवेट अच्छे विद्यालयों में नहीं पढ़ा पाता, उसे तब तक पढ़ाया जाएगा सरकार के राशि से जब तक कि उसके बगल के सरकारी विद्यालय को अच्छे विद्यालय के रूप में बनाया न जाए, सिद्ध न कर दिया जाए, तब तक। तीसरा मुद्दा है कि आज भी बिहार में मेरा मानना है कि 400 रुपया ही केवल यहाँ के बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, यहाँ के माताओं को, बूढ़ी और यहाँ के बुजुर्ग अभिभावकों को। जबकि आप समझ रहे हैं महंगाई कहाँ है, दुनिया कहाँ चली गई महंगाई को लेकर। ये देश महंगाई के त्रिशूल पे खड़ा है,
लेकिन आज 400 रुपए से क्या हो सकता है, और बगल के कई राज्य हैं जहां 1000, 1500, 2000 दिए जाते हैं। तो उस वृद्धा पेंशन को बढ़ाना ये लक्ष्य है। चौथा ये विषय है हम लोगों का, आज किसानी टूटती हुई नजर आ रही है। पूरे बिहार के किसान, क्या कहूं मैं, पूरे देश के किसान टूटते हुए नजर आ रहे हैं, मजदूर होते जा रहे हैं। ये सभी बड़े बड़े लोगों का आंकड़ा है, लेकिन इसके पीछे सरकार की कोई मंशा नहीं नजर आई आज तक। तो उसको हम लोग मनरेगा से जोड़ने का प्लान बनाया है प्रशांत किशोर जी ने, कि किसानों के खेतों को मनरेगा के प्लान से जोड़ा जाए, कि उन्हें मजदूरों को मजदूरी भी मिले, हाथ को काम भी मिले, और किसान को खेती करने में सहूलियत भी मिले। ये विषय है हम लोगों के। आपको रोकना चाहूंगी, जागृति जी, आनंद जी ने अभी एक चीज कही कि सरकार की मंशा नहीं थी काम करने की, इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, सरकार सुविधा दिया है लोगों को 100 रुपए पेंशन की। तो ये देखिए, जब कांग्रेस का राज था तो 200 रुपए पेंशन मिलता था। उस समय मैं बहुत छोटी थी, और वो भी 200 रुपए लोग जाते थे ग्राम पंचायत पे लेने, और उसमें से भी मुखिया और जनप्रतिनिधि, जो क्या ग्राम सेवक बोलते हैं, वो पैसा खा जाते थे। अभी तो डायरेक्ट मिलता है अकाउंट में। जो स्वराज अभी लागू किया कि 2000 हम देंगे, ये बताइए, सारा पैसा अगर वृद्धा पेंशन में ही दे दिया जाएगा, जन स्वराज दे देगा अपना सरकार बनाने के बाद, तो फिर विकास कहाँ से होगा? रामचंद्र जी, जिस तरह से हमने इन तमाम मुद्दों पर बात करी कि कैमूर में कई दिक्कतें हैं, सरकारी योजनाओं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रही हैं, शिक्षक नहीं है सरकारी स्कूलों में, लोगों को प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ रहा है, जल की दिक्कत है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सरकारी दिक्कत है कि क्यों विकास क्यों नहीं हुआ इस जिले में? देखिए, पहले तो सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, सभी को मेरे तरफ से बधाई, नमस्कार। आपको भी नमस्कार। विशेष करके यह है कि कैमूर जिला भारत के अंदर, अगर बिहार पिछली पंक्ति में, तो कैमूर बिहार के अंदर सबसे पिछली पंक्ति में आज भी। अब पिछले पंक्ति में होने के कारण मुख्य रूप से यह है कि आज के जो इस भूमि के लोग हैं, जो संघर्षरत हमारे पूर्वज भी, हमारे पूर्व के भी नेताओं, आज जो वर्तमान में बैठे उनके भी पूर्व के नेताओं, सभी नेताओं का किसी न किसी रूप में हम लोगों की ओर से उदासीनता रही। व्यक्ति विशेष के इशारे पर कैमूर के हमेशा चाबी घूमती रही। व्यक्ति विशेष के हमेशा इशारे पर कैमूर का जो है गाड़ी आगे बढ़ती रही। और व्यक्ति विशेष, चाहे आज की मैं बात नहीं कर रहा, 52 से लेकर के आज तक जो जो शासन में आए, जो जो व्यवस्था में आए, वो केंद्र के नीति हो या राज्य की नीति हो। केंद्र के नीति में जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री से लेकर के सारे कुर्सी को, सफरनामा को तय किया। राज्य की राजनीति में जो है, सत्ता बाबू से लेकर के जगदा बाबू से लेकर के सभी नेताओं ने बड़े बड़े कुर्सी को उन्होंने सुशोभित किया, परंतु किसी नेताओं को हृदय से कैमूर के विकास और कैमूर के आयाम और कैमूर के चौमुखी विकास और सार्वजनिक रूप से सभी का एक साथ, एक व्यवस्था के साथ लेकर चलने की जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं पर, उनके काम पर कभी विशेष रूप से यह नहीं हुआ। यह बात जरूर है, किसी ने अभी, किसी प्रवक्ता, कौन पार्टी के महिला नेता है, वो बता रही थी कांग्रेस के बारे में, ये कांग्रेस के पीरियड में 200 रुपए था। उनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के पीरियड में अगर 200 रुपया पेंशन था तो 2 रुपया किलो, 5 रुपया किलो, 2 रुपया किलो चावल भी हुआ करता था। उनको पता होना चाहिए 60 रुपया किलो, 50 रुपया किलो घी भी हुआ करता था। कांग्रेस के रीजन में कांग्रेस ने इस भारत के अंदर जो है सुई से लेकर के जहाज तक बनाने की पार्टी कांग्रेस कर रही है। इस भारत के अंदर जितने भाजपा वाले लोग हैं, आरएसएस वाले लोग हैं, या किसी भी दल के लोग हैं, अगर वो कांग्रेसी नहीं रहे हैं तो उनके बाप दादा जरूर कांग्रेसी रहे हैं। और कांग्रेस के ही बैनर तले सभी ने इस देश की आजादी को लिया, और कांग्रेस के बैनर के तले ही आज भी जो भी राजनीति घूम फिर करके चल रही है, कांग्रेस के इर्द गिर्द में ही घूम करके चल रही है। कांग्रेस के नाम लिए बगैर मोदी और अमित शाह और आरएसएस और इन लोगों के आका जिंदा नहीं रह सकते, उनकी राजनीति नहीं चल सकती है। ऐसे स्थिति में कैमूर का चौमुखी विकास सिर्फ दिखावा है, फैलावा है। मैं भी 5 साल विधायक रहा हूँ, मैं खुद अपने आप पर मर्माहत हूँ। चाह कर भी हमने जो चाहा वो नहीं हुआ, आज जो नहीं चाहा वो हुआ।
परंतु जितना हद तक था हमने करने का प्रयास किया। लीडर ऑफ असेंबली होने के नाते बिहार के सदन के अंदर कैमूर अधौरा और कैमूर पहाड़ी का पूरी की पूरी व्यवस्थाएं हमारी गूंजती रही और गूंजती रही आवाज को मैं पहुंचाया और चौमुखी विकास करने का हमने प्रयास भी किया। एक एक गांव तक मैं जब विधायक था हमारे विधानसभा में 462 गांव थे। 462 गांव में एक हर गांव में एक ईंटा पहुंचाने का अपने कोष से मैंने प्रयास किया और अधौरा को पानी बिजली देने का प्रयास किया, परंतु दिलवाने का आवाज हमने उठाई। आज वर्तमान में एक नहीं। मैं आपको रोकना चाहूंगी। बिजली पानी की दिक्कत तब भी थी। खैर, हम विकास कार्यों पर बात कर रहे थे। विकास सिंह जी से बात करना चाहूंगी। बसपा के नजरिए से विकास जी क्या कहना चाहेंगे? जो तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे विकास कार्यों को लेकर कैमूर के? सभी आपके आज चैनल से जुड़े सभी साथी को नमस्कार। आज जुड़ा हूं आपके चैनल से। कैमूर में प्रदेश महासचिव तो हूं ही बिहार प्रदेश का, लेकिन जिला पार्षद भी हूं और सरकार का अभी जो वर्तमान में रवैया है कैमूर जिला के प्रति, हमारे दो मंत्री भी हैं यहाँ, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ कि अधौरा के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी ढो के ला रही हैं। जो सरकार का 7 निश्चय योजना था, 7 निश्चय योजना में जो नल जल का योजना है, आज भी मैं तो कैमूर देख रहा हूं, लेकिन पूरे बिहार की स्थिति सुनने में आती है। कैमूर में हर जगह जर्जर है, बंद पड़ा है। पहले पंचायतों के द्वारा ये नल जल का योजना शुरू कराया गया, बाद में योजना जब फेल हो गया तो उसको पीएचडी को दे दिया गया और पीएचडी के आने के बाद तमाम ऐसी गांवें हैं जहां के हम लोग घूमते हैं, आज भी नल जल का योजना बंद है, बंद पड़ा है। बहुत ऐसे ग्रामीण गरीब हैं जो उसी नल जल के योजना पे आश्रित है पानी पीने के लिए, उन्हीं से उनका मन प्यास बुझता है। और ये गर्मी की तपिश शुरू हो गई है और पानी के लिए मात्र एक साधन वही है नल जल योजना, जो वो भी बंद पड़ा है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जितना हो सकता है सरकार के द्वारा जो भी राशि आवंटित होती है तो कई कई मद में होती है, जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग पेयजल की व्यवस्था करते हैं। लेकिन सरकार का ये मानना है कि जहां नल जल का योजना हमने दे दिया वहां पे चापाकल की आवश्यकता नहीं है। तमाम ऐसे स्कूलें हैं जो मोकरी में देख लीजिए, हमारे क्षेत्र, हम जिला परिषद हैं, हमारे मोकरी पंचायत में ऐसा स्कूल है कि 2-2 कमरा में 8-9 तक 7 तक विद्यालय चल रहा है। अखलासपुर में देख लीजिए कमरों का कमी है, स्कूल नहीं बन पा रहा है। तो सरकार की राशि आ भी रही है तो बहुत जगह विकास वंचित है और सबसे ज्यादा शिक्षा चौपट हो गया हमारे कैमूर में। कैमूर में शिक्षा चौपट हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि बिहार में अगर बसपा को मौका मिलता है तो बदलाव किए जाएंगे? क्या कमियों को सुधारेंगे आप? देखिए, आपको बताते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये भी मेरी पूर्ण बहुमत वाली स्थिति है बिहार में, लेकिन निश्चित इस बार हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे पूरे बिहार में। और अगर हम सरकार में शामिल होंगे तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिस प्रकार शासन चलाई उत्तर प्रदेश में, उस प्रकार गरीबों के लिए, हमारी शोषित वंचितों की गरीबों की पार्टी है और शोषित वंचितों के हक के लिए। यूपी की आपने बात करी है तो मायावती की स्थिति तो फिलहाल यूपी में ही डगमगाई हुई है, वहां पे हाईकमान को लेकर ही तमाम मुद्दे हैं। देखिए, उतार चढ़ाव तो रहता ही है। कभी एक समय था, कांग्रेस का जमाना था जब भाजपा के 1-2 सांसद बैठते थे, आज बीजेपी पूर्ण बहुमत में है, तो समय बदलते रहता है, वैसी कोई बात नहीं है। हम 2-2 बार 4-4 बार हमारी मुख्यमंत्री बनी है। आने वाले समय में हम जनता के बीच में जाएंगे, कार्य करेंगे, समीक्षा होगी, आने वाले समय में मौका हमको मिलेगा। लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, हम बेहतर प्रदर्शन के मूड में हैं, यहाँ जनता में जा रहे हैं, गरीब गुरबों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। निश्चित अगर जनता का साथ रहा, अगर हम सरकार में शामिल हुए तो निश्चित अपने जो भी हमारे शोषित वंचित गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए हर प्रयास किया जाएगा कि हर संभव कि उन लोगों का मदद हो और उन लोगों को जो भी है शिक्षा, बिजली, सड़क सब हम लोग मुहैया कराए हैं। विकास जी, आप जो कह रहे हैं कि जी जितेंद्र जी, विकास जी आप जो कर रहे हैं, आप जो बसपा है सबसे ज्यादा बार 243 सीट जो बिहार की सभी सीटों पर लड़ने वाली पार्टी है। पिछली बार भी एक सीट उनके खाते में आई, वो विधायक भी बसपा के साथ नहीं रह सके। आप इनके साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, सत्ता के साथ, सत्ता किसकी आने वाली, आप किसके साथ जुड़ेंगे? अभी तो 243 सीट पर बसपा ने ऐलान किया है, 243 सीट पे 243 सीट पे लड़ेंगे।
फिर लड़ेंगे देखिए, 245 सीट पर। आपको ऐसे बताते विकास हैं, ये तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी आदरणीय मायावती जी बताएंगी कि किसके साथ गठबंधन करना है, क्या परिस्थिति होती है आने वाले नहीं, समय में। आप अपने क्षेत्र का बताइए कि इस बार लेकिन क्या आपको लग रहा बता है देते आपको हैं कि जी। भभुआ कैमूर में अभी रामगढ़ विधानसभा चुनाव हम लोग लड़े और पिछली बार महज कम वोटों से हम लोग चुनाव हारे। इस बार महज मतलब 1200-1300 से चुनाव हारे। जहां महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन अभी तीसरे स्थान पे था और हमने लड़ाई दिया है रामगढ़ में। भभुआ में भी हमारे अभी जुड़े हुए हमारे बड़े भाई रामचंद्र यादव जी, ये भी बसपा से चुनाव जीत चुके हैं भभुआ से। चैनपुर में हमारे जो अभी मंत्री हैं वर्तमान में, वो बसपा से ही जीते हुए हैं। मोहनिया में भी हम चुनाव जीते हैं। तो निश्चित हमारा जनाधार है कैमूर में, और ये शाहाबाद क्षेत्र में बसपा मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हम लोग बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे ताकि हम लोग सरकार में शामिल हों और ऐसी स्थिति पैदा कर देनी है कि हमारे बिना भी सरकार किसी की न बने। अगर हम सरकार में शामिल होते हैं तो निश्चित। मैं जो विकास जी, मैं जो कह रहा हूँ कि विधायक आपके मान लेते हैं कि चले गए दूसरी पार्टी में, पूरा पार्टी आपका कैडर आपका यहाँ पे था, अगर इतना बड़ा नेटवर्क है, आप दिखा भी रहे परफॉर्मेंस, तो ये इन लोगों ने 5 साल में, विधायक तो तुरंत चले गए सरकार के साथ, तो सरकार के साथ बाकी कैडर ने 5 साल में इन मुद्दों को कहाँ उठाया है, कहाँ पर उठाया, मतलब क्या काम किया, आप बताइए तो। हमेशा हमेशा उठाया है। आप पेपर पत्रिका के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से देखिए, उन शोषित वंचित गरीब तत्वों के बीच में जाके हमेशा उनको उनका कार्य करने का प्रयास किया है। हमेशा ही उन लोगों को सुविधा दिलवाया है। कई ऐसा देखिए, हमारा जो पार्टी है वो गरीब का पार्टी है। इसमें जो भी सदस्य हैं या जो भी लोग जुड़े हैं वैसे विचारधारा के हैं जो एकदम गरीब हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी तक मतलब कचहरी और ब्लॉक का भी चक्कर नहीं लगा पाए हैं। उनके ही परिवार में घटना दुर्घटना होती है तो हाँ, मैं सरकार का एक बात के लिए सराहना भी करूंगा कि जो भी दुर्घटनाओं में या मृतक के आश्रितों के लिए जो लाभ होता है वो सरकार के द्वारा मिला भी है और गरीब तबका के लोगों को लाभ उसका दिलवाया गया है। हम लोग जनप्रतिनिधि भी हैं, हम लोगों ने दिलवाया है। और लल्लू पटेल जी, मैं भी कुछ कहूँ? जी जी आनंद बताइए भैया। मुझे भी कुछ कहने का इजाजत है? जी बताइए जाए। आपकी पार्टी निश्चित गरीबों की पार्टी है, लेकिन टिकट गरीबों को नहीं मिलता। बस इतना ही कहेंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे आपसे। अगर पार्टी में अगर गरीबों, सुन लीजिए पटेल जी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अब अगर पार्टी में निष्ठावान लोगों को टिकट मिलता तो बहुजन की यह स्थिति नहीं होती जो आज बिहार में खड़ी है, समझिएगा। इसलिए कि बाहुबली और पैसे वालों को टिकट देने के बाद लोग अपना रास्ता जीतने के बाद बदल देते हैं। इसलिए आपकी पार्टी है गरीब शोषित वंचितों की, लेकिन टिकट, सुन लीजिए, टिकट गरीब शोषित वंचितों को नहीं मिलता। और यह आपके पार्टी का सबसे, कहा जाए कि इस पार्टी का और इस लोकतंत्र में दो रूप अगर नजर आते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का। जी विकास जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पार्टी लालू में पटेल जी से मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी जागृति, लालू पटेल जी से मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। लालू जी, पटेल जी बोलिए। आप बोले कि यूपी में जिस तरह से मायावती जी ने विकास किया, मायावती जी तो पूरे यूपी के हाथ ही युक्त बना दिया। योगी जी 2 बार रहे मुख्यमंत्री, उन्होंने तो अपना कोई प्रतीक या भाजपा का कमल जगह जगह पे चौराहे पे नहीं लगा दिया। इस तरह से मायावती जी के सरकार में यूपी में विकास हुआ था। देखिए, वो तमाम लोग जिनसे हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वादा करके जिन गरीबों के दम पे सत्ता हासिल किया, उनको निश्चित बहुत ऐसे परिवार थे जो सड़क पे थे, उनको आशियाना बना के दिया है और यूपी के लोगों के लिए कार्य किया है। बहुत ऐसे जमीन पट्टा किया है जिनसे वो खेत जोत के और जी खा रहे हैं। गरीबों के लिए हमेशा किया है। वो लोग काम करना चाहते हैं कि हम लोग गांव में नहीं करेंगे, लोगों के बीच नहीं करेंगे, कैसे काम करेंगे, इंसल्ट ही हो रहा है। बाकी बेरोजगारी कहीं नहीं है, न चैनपुर में न कोई। मैं रोकूंगी। नेटवर्क की स्थिति फिलहाल ये चल रही है कि जागृति जी जुड़ नहीं पा रही हैं और मंत्री जी हमारे साथ जुड़े ही नहीं है नेटवर्क की स्थिति की वजह से। तो ये एक हमारा अहम मुद्दा था जो फिलहाल हम देख सकते हैं कि नेटवर्क की वजह से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं मंत्री जी, और जागृति जी का बार बार नेटवर्क इशू आ रहा है। जी अजीत जी आपके पास आना चाहूंगी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज।
जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे हैं वहां पर कैमूर में, लोगों की क्या राय है, क्या चुनावी मुद्दे हो सकते हैं? देखिए जो है कि कैमूर में चुनावी मुद्दे को लेकर लगातार जो है वहाँ की चैनपुर विधानसभा के ग्रामीण ये कह रहे हैं कि कैमूर में लगातार स्कूल जो है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड होता है, उस पे लोगों की ज्यादा तौर पे जो है कि वहाँ अच्छी पढ़ाइयाँ होती है। वही सरकारी विद्यालय की अगर देख लिया जाए तो हर शिक्षा तो बहाल कर दिया, लेकिन जो बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं वो जो है सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ पाते। ऐसे में यहाँ की जो है कि प्राइवेट स्कूलों की विद्यालय की कापी किताब बहुत तमाम तरह के हैं। तो तमाम तरह के ऐसे मुद्दा हैं, जैसे कि अधौरा में देख लीजिए, आज भी वहाँ पे मोबाइल की टावर की वजह से लोग पढ़ नहीं पाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ मंत्री जी बोले थे कि यहाँ पे टावर बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन मोबाइल के टावर आज के आधुनिक युग में मोबाइल से ही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अधौरा में नेटवर्क नहीं होने के कारण काफी सामना का काम जो है कि पढ़ना पड़ता है। जो वहाँ के लोग अगर कोई भी पढ़ने के लिए लोग आते हैं तो भगुआ चल के आते हैं। ये वहाँ की काफी समस्या है। गर्मियों के दिन में पानी की समस्या को लेकर अधौरा पहाड़ी से लोग नीचे उतर जाते हैं। जागृति जी, आप कुछ कह रही थी, आपका नेटवर्क इशू आ गया था। जी जी मैम, थोड़ा सफर में है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। जी अजीत जी ने अभी फिलहाल कई मुद्दे फिर से बताए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों कमी आ रही है इन सब में? क्या विकास की ओर काम किया ही नहीं क्या? मैम विकास की ओर बहुत काम किया गया। एक देखिए, हम लोग के समाज में हम लोग के विपक्षी लोग ये फैला दिए हैं, भ्रम फैला दिए हैं कि गरीब के बच्चे, देखिए कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है तो गरीब अमीर देख करके पढ़ाई नहीं किया जाता है। ब्लैक बोर्ड पे अमीरों के लिए ये और गरीबों के लिए को नहीं लिखा जाता है। और रहा बात की शिक्षक की कमी है वहाँ पे, सरकारी स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। ये सवाल का जवाब नहीं है। नहीं नहीं मैम, देखिए शिक्षक की मान लीजिए कमी, शिक्षक है, अगर कमी भी है तो बिहार सरकार बहाली निकाल रही है, वो पूर्ति हो जाएगा। और देखिए किसी भी सरकार में 100% काम नहीं होता, देखिए 90% हुआ है, कुछ समय लगता है, वो भी हो जाएगा। शिक्षक की कमी है तो ये शिक्षक हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और देखिए ये लोग गरीब और अमीर की बात नहीं है, स्कूल में सामान्य रूप से पढ़ाई होता है और एक ही शिक्षा सबको दिया जाता है, अमीर के बच्चों को भी, गरीब के बच्चों को भी। क्या गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं? जागृति जी, आप एक मिनट के लिए बताइए सिर्फ कि आप 15 साल के बाद 90% पे रहिएगा तो कैसे आप कंप्लीट कीजिएगा? 15 साल आप सरकार में हैं, 15 नहीं 20 साल सरकार में हैं, 20 साल में आप 90% की बात कर रही हैं। क्या कैमूर में 90% पहुंच गया है, ये सवाल है? और आपको लगता है कि कैमूर के लिए मुद्दे जो सीट पर मंत्री हैं, मंत्री तो हमारे नेटवर्क से बाहर चले गए, उनका कुछ देर नेटवर्क आया, नेटवर्क की समस्या आपको बताई गई, क्या पानी की समस्या खत्म हो गई है या 90% पानी? आप बोल रही हैं कि 90%, तो क्या 90% पानी की समस्या खत्म हो गई है? जो लोग हम लोग जाते हैं दिखते हैं धो के लाते हुए, ये पश्चिम बंगाल वाली स्थिति यहाँ पर भी दिखती है। क्यों ऐसे ये 90% अचीवमेंट के बाद ये स्थिति है? सुनिए, देखिए वो पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा वहाँ ज्यादा दिक्कतें होती हैं और सरकार हम लोग की लगी हुई है वहाँ की समस्या को सॉल्व करने में। अब एक ही बार ऐसा थोड़े जादू का छड़ी थोड़े है, सरकार भाजपा सरकार या एनडीए सरकार की जादू का छड़ी घुमा दी है और पहाड़ में पे सब व्यवस्था कर दी, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। ये मतलब निकल रहा है, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको पर्याप्त समय नहीं मिला इसलिए आपने विकास कार्य नहीं किया, ये मतलब? जी मान लीजिए, जी नहीं मैडम, ठीक है, सब देखिए सरकारी योजना में थोड़ा टाइम लगता है और धीरे धीरे ही होगा, एक ही बार नहीं हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत जगह कुछ जाते हैं, सरकार जाता है करने, वहाँ के वो जनता है, वो लोग भी दिक्कतें खड़ी कर देती है, परेशानी खड़ी कर देती है जमीन को लेकर। असल क्या हो रहा है कि पंखुड़ी जी के हम तो इनसे सवाल कर ही रहे हैं, विपक्ष के सभी नेता इनसे सवाल कर रहे हैं, ये अकेली महिला हैं जो अभी तक जवाब दे रही हैं। मंत्री जी जवाब ही नहीं दे पाए, नेटवर्क उनके फोन की आवाज हमारे तक आ रही थी लेकिन वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। जो भी कहिए इसको, ये बहुत ही अजूबा स्थिति है और ये जवाब देने के लिए अकेले हैं, जबकि
उनको अभी रहना चाहिए था, कनेक्ट होना चाहिए था। वो दावा भी करते कि भाई हमारे यहाँ नेटवर्क बढ़िया है, लेकिन अब देख लीजिए परिस्थिति क्या है। जी हो मैं सकता चैनपुर है। विधानसभा की एक घटना बताना चाहता हूँ। आपके अमर उजाला के इस कार्यक्रम में मैं एक घटना बताना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊं, क्योंकि जी जी चैनपुर के आनंद दो जी, दो नेता तो उपस्थित हैं यहाँ। क्या मैं बताऊं? जी जी आनंद जी प्लीज बताइए। जी, अभी चैनपुर विधानसभा में एक चौथी गांव है। रामचंद्र भाई जी बड़े विधायक हैं, जानते होंगे, लल्लू पटेल जी भी जानते हैं। चौथी गांव है, वहां दिसंबर से लेके और अप्रैल तक, दिसंबर एक बार और अप्रैल में एक बार, 2 बार वहां लगातार मंदिर में चोरी हुई। जो पार्टी मंदिर और सनातन की राजनीति करती है, उस मंदिर में चांदी का मुकुट से लेकर और जो भी सामग्रियां थी, घंटा थे, सब कुछ 2 बार चोरी हुआ। लेकिन जो पार्टी सनातन और धर्म और मंदिर की राजनीति करती है, और चैनपुर के आदरणीय मंत्री बड़े भाई जमा खान साहब उस मंदिर में गए भी हैं कई बार, लेकिन आज तक किसी प्रशासन के महकमा के बड़े अधिकारी को मौका नहीं मिला आवेदन देने के बाद भी कि उस मंदिर की चोरी बार बार क्यों हो रही है। वहां के लोग आज भी दुखित पड़े हैं, आज भी सवाल करते हैं, और अभी तक कोई भी इस कैमूर जिले का बीजेपी का पूरा कुनबा सजा हुआ है। यहाँ आप देख लीजिए, बीजेपी के मंत्री, महागठबंधन के मंत्री, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के और विधायक, बीजेपी कोटे जदयू कोटे से मंत्री, लेकिन मंदिर पे राजनीति करने वाले लोग क्यों चुप हैं? मैं जानना चाहता हूं कि जब मंदिर की राजनीति करते हैं, सनातन की राजनीति करते हैं। विकास जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैंने देखिए आनंद जी जो बोले आप सुने नहीं, भाजपा और जदयू के लोग चाहे जो सुने भी नहीं। कहें, लेकिन आनंद जी का एक बात का मैं समर्थन करूंगा कि अभी वर्तमान में जो अफसरशाही जो चरम पर है बिहार में, ये भले ही भाजपा के लोग और जदयू के लोग, विधायक और नेतागण लोग भले ही कहे कि हमारे अधिकारी सुनते हैं, लेकिन ये जनता में जब जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं हमारा कोई नहीं सुन रहा है, ठीक ना। और आज जो पुलिस की स्थिति है, आप अगर थाना पर केस करने जाएं तो आपसे भी पैसा मांगा जा रहा है, और आपका विरोधी जो है उसको भी बुला के कहा जा रहा है कि आप भी पैसा दीजिए। तो आज कोई सुनने वाला नहीं है। कैमूर नहीं, पूरे बिहार की स्थिति चरमरा गई है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अभी नीतीश कुमार जी, इनको अभी आराम की जरूरत है। अभी बुढ़ा गए, अब इनको आराम की जरूरत है। इनसे सरकार नहीं चल रहा है, ये सरकार जो है दूसरे लोग चला रहे हैं। 4-5 अधिकारी हैं, वही मिलके सरकार को चला रहे हैं। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे इस बार कि जितना दम होगा अपने स्तर से लगाया जाएगा। इस बार हम लोग प्रयास में हैं कि इस बार यहाँ से एनडीए की विदाई कर दें कैमूर से। तो विकास जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि बसपा को लोग भरोसा जताएंगे बसपा पर? जिस तरह देखिए, से इस समय हालात हैं बसपा के, लोग क्यों, बिहार की जनता क्यों विश्वास जताएगी बसपा पर? देखिए मैं पूरा बिहार तो अभी नहीं घूमा, लेकिन इस शाहाबाद क्षेत्र में तमाम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ हमारी पार्टी की मजबूती स्थिति है यहाँ कैमूर में, चारों विधानसभा में, ठीक है। और जहां तक टिकट सिलेक्शन की बात कहे हमारे बड़े भाई आनंद जी, तो आपको बता दें कि बगल में बैठे हुए हैं हमारे रामचंद्र भैया, भभुआ के विधायक हैं। ये भी गरीब परिवार से आते हैं, इनको भी हमारी पार्टी ने विधायक बनाया है। और गरीबों को मौका मिला है, ऐसा बात नहीं है। और देखिए सभी लोगों को मिला मौका। और जो ये था कि धनबल बाहुबल, तो अभी तो ऐसा देखने को नहीं मिला है। कार्यकर्ताओं को ही हमेशा ही चुनी है। और अभी रामगढ़ चुनाव में आप देख सकते हैं कि अंबिका सिंह हारे थे चुनाव आरजेडी से, लेकिन उपचुनाव में उनको मौका दिया पार्टी ने। वो कितना बड़े धनकुबेर हैं ये आप लोग से छिपा नहीं है। क्या उनकी स्थिति है आप भी जानते हैं आनंद भैया। और फिर पार्टी उनको घुमा रही है रामगढ़ क्षेत्र में। और निश्चित अब आगे क्या होता है बहन जी निर्णय लेंगी, कमेटी निर्णय लेगा। और बेहतर शिक्षा के लिए हमेशा आवाज उठेगी। उन गरीबों को शिक्षित करे कि वो खेत में मजदूरी न करे, वो आगे आए,
समाज में बढ़ चढ़ के काम करे। ये परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की बात करती है हमारी बहुजन समाज पार्टी। और जो सामाजिक परिवर्तन है और गरीब शोषित वंचितों का जो हाल है वो आने वाले समय में नहीं रहेगा। उनको हम लोग मजदूरी से निकाल के और अपने साथ बैठाने का काम करेंगे। और जिस तरह से तमाम पक्ष विपक्ष आमने सामने आए, मुद्दों पर हमने जाना, समस्याएं उजागर हुई। मंत्री जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए नेटवर्क की वजह से। तो फिलहाल सत्ता के संग्राम के इस शो में अभी हम विदा लेना चाहेंगे और विधानसभा सीटों पर बात करेंगे और एपिसोड्स में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।